शरणागत गुरु मोर। आवाज कम बने बोले कि तो साउंड यहाँ देना चाहिए कि वहाँ देना चाहिए। जगाओरी सूरत समारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योति जगाओरी सूरत समारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योति जगाओरी। तारा जले के दामिन दम के दीपक ज्योति जगाओरी तारा जल के दामिन दम के दीपक ज्योति जगाओरी सूरत समारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योति जगाओरी। चांदनी चंद सूर परे को आत्मियन भव पाओरी चांदनी चंद सूर परे को आत्मियन भव पाओरी पाँच तीन मन न्यारा हो के सात शब्द मिल जाओरी सूरत समारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योति जगाओरी। शांति लाभ का यत्न यही है सब संतन गायोरी शांति लाभ का यत्न यही है सब संतन गायोरी देवी शाह प्रचार करे देवी शाह प्रचार करे यही में ही गायो सुनायोरी सूरत समारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योति जगाओरी। जोरदार शब्दों में संत सदगुरु का जय जयकार करें। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु मंगल मूर्ति सदगुरु मिलब सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनु बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम महिमा कही न जा जो कुछ
कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसा हो, मौत कछु न बसा। उपस्थित धर्म प्रिय माताएं बहनों, इस साल का अंतिम दिन है। कल नए साल में हम लोग प्रवेश करेंगे। अब कल आप लोग देखेंगे बहुत उत्साह के साथ जश्न को मनाएंगे, लेकिन कल खुशी नहीं मनाना चाहिए, कल दुख ही मनाना चाहिए। इसलिए कि आज जो तारीख है 31/12/2022 आपके जीवन में कभी लौट करके आने वाला नहीं है। कल जो आप लोग खुशी मनाएंगे वहाँ दुख मनाना चाहिए, इसलिए कि समय का बहुत बड़ा मोल है। अगर आज तक ये मनो शरीर का आपने उपयोग नहीं किया, मान लीजिए आज 1-2 व्यक्ति शरीर नहीं छोड़े होंगे, आप हॉस्पिटल जाएं, आप शमशान घाट जाएं, तब आपको पता चल जाएगा आज 31/12 को कितने आदमी शरीर संसार से चले गए। और नए साल को आप देख नहीं सके, संत महात्मा लोग कहते हैं आपकी उम्र जो है घटती रहता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन कल क्या सोच करके मनाएंगे? 1 जनवरी को जो हम भोजन करेंगे वही भोजन प्रतिदिन मिलेगा। नए साल में जो कपड़े पहनेंगे वही साल भर वही कपड़ा पहनते रहेंगे, नए नए कपड़ा पहनते रहेंगे। ऐसा कभी हुआ है? कभी ऐसा होगा? कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन संत लोग कहते हैं हम लोगों को सदा मृत्यु का ख्याल करना चाहिए। इस शरीर का क्या कर्तव्य है, मनो शरीर का क्या कर्तव्य है, उसका उपयोग करना चाहिए। गुरु महाराज को जब प्रश्न मिला था यही मनुष्य शरीर के संबंध में और सृष्टिकर्ता के संबंध में लेख लिखना था, लेकिन
गुरुदेव उसी लेख को लिखते लिखते बैराग हो गया। लेकिन हम लोग रात दिन इस सत्संग सुनते रहते हैं, बैराग नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। लगा चमत्ता राम का, कौन बुढ़ा कौन जवान। गुरुदेव को थोड़ा सा झटका लगा, आज ये महान पुरुष बन गए। लेकिन हम लोग रात दिन सत्संग के माध्यम से सुनते रहते हैं कि उम्र घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, तब पर भी वैराग नहीं हो पाता है। भनबुद्ध को जो वैराग हुआ था, एक बूढ़ा को देख करके भनबुद्ध को वैराग हुआ था, एक रोगी को देख करके भनबुद्ध को वैराग हुआ था, एक मृतक को देख करके। लेकिन ये तीनों व्यक्ति हम लोगों के घर में है। अगर हम लोगों के घर में कोई वृद्ध है, वैराग हो पाता है कि एक न एक दिन हम भी वृद्ध हो जाएंगे? वैराग नहीं हो पाता है। भनबुद्ध के जो पिता थे, अपने पिता को चुरा करके रखते थे। कहीं भनबुद्ध उसको देख नहीं ले, और कहीं देख लेगा तो वैराग हो जाएगा। इसलिए कि पंडित जी कह दिए थे, 3 चीज से बचा के रखिएगा। इसलिए चुरा के रखते थे इनके दादा को। और भनबुद्ध के सामने में युवक युवतियां को रखता था। इनके मन में हो कोई आदमी वृद्ध होता ही नहीं है, कोई आदमी बीमार पड़ता ही नहीं है, कोई आदमी मरता ही नहीं है। लेकिन हम लोग रात दिन ये तीनों चीज देखते रहते हैं, तब पर भी वैराग झोंकता नहीं है। मानसी की तरफ जा रहे थे गाड़ी से। मानसी में शमशान घाट है, पहले गंगा वहीं था। इस ख्याल से लोग वहाँ दाह संस्करण करने के लिए जाता है। हम क्या देखे, कुछ आदमी उधर लाश जला रहा है और कुछ आदमी ताश खेल रहा है। ताश खेला, जबकि रास्ते में ये लोग कहते आया है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, सबकी यही गति है। एक बात बता दूं, कोई आदमी जो लाश के साथ जो बाराती जाता है, जैसे कि लड़का जब चलता है विवाह करने के लिए, तो बैराग ये बाराती को साथ ले जाता है कि नहीं? लाश भी जब जाता है शमशान घाट, वह भी बारात ले जाता है। बात झूठ है। जिस तरह लड़का बारात को ले जाकर के दिखाता है, हम इस लड़की से शादी कर रहे हैं, आप गवा रहिएगा, तो फिर मुर्दा क्यों ले जाता है बारात? मुर्दा इसलिए ले जाता है, आपको मुर्दा संकेत कर रहा है, आप देखिए जो गति मेरी है वही गति आपकी होगी। वहां शोक की बात है। लेकिन हम लोगों का उम्र इतना हो चुका है, बैराग हुआ है। बैराग होता है, देखते यहां मंदिर ढन ढन कर रहा है, बूढ़ा घर में बेटा पुतों से लात जूता खा रहा है।
और उसको वैराग होता नहीं है। किसी किसी वृद्ध को जब हम कहते हैं अरे घर में काहे रहते, चलिए काहे माया में पड़े हुए, चलिए मंदिरे में रहिएगा, नहीं बाबा अखनी छै झंझट छै, अभी झंझट से बाबा, अभी नहीं, अभी नौकरी चाकरी बेटा पोता का लगाना है, अभी नहीं बाबा। एक डॉक्टर यही पूर्णिया जिला का है, हमको फोन किया, बाबा हम घर परिवार को छोड़ करके आ रहे हैं आपके आश्रम पर। हम पूछे क्यों? गुरु महाराज का बड़ा बैराग तो नहीं आ गया कहीं? वह बुझियो बाबा, वह बुझ लियो। तो हम फिर पूछे पत्नी से झंझट हुआ? हाँ बाबा, यह बुझियो। अब हम घर में नहीं रहबे, अपना ही के पास रहबे, अपना ही की सेवा करबे, मंदिर के सेवा करबे। तो हम उनको कहेगा हम तो खोजबे करते हैं, फ्री वाला आदमी को हम खोजबे करते हैं, आ जाइए, भोजन बना दें, बनवा दें। हाँ बाबा बनवा दीजिए। हम आशा पैरा देख रहे हैं। जब शाम पड़ने पर हुआ तो हम फोन किए, क्या हुआ अभी तक आप पहुँचे नहीं हैं, कहाँ हैं? बाबा जैतिए तो जरूर, लेकिन पत्नी से फिर मेल भै गए। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, इसका मतलब है अंदर में भक्ति नहीं है, धर्म नहीं है। अगर दोनों चीज आ जाए तब अंदर में विराग उत्पन्न लेगा, विराग, तब असली ज्ञान होगा। अभी आप सुन चुके हैं पाठ में, निज अनुभव यब कहें खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। काग गोसंडी गरुड़ से कहते हे पक्षीराज, मैं अपना निज अनुभव सुनाता हूं। ये क्या निज अनुभव सुनाना चाहते हैं? अपना निज अनुभव, दूसरे का नहीं। है तो घटना से अनुभव हुई है, वही काघुसंडी अनुभव सुना रहे हैं। कहते निज अनुभव यब कहें खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे कोई भी व्यक्ति, तब तक उसका कलेश दूर नहीं होगा। कलेश मतलब दुख। कौन दुख? कौन दुख आपका दूर हो सकता है? एक सज्जन को हम पूछिए आपके पास में कौन दुख है? वो आदमी ने क्या कहा? बाबा ठौना में दर्द रही है। तो हम उसको कहेगा ठौना का दर्द हम छोड़ा दें तब दुख दूर हो जाएगा। यहाँ पर जितने आदमी बैठे हैं ना, कुछ न कुछ जरूर दुख होगा, कुछ न कुछ जरूर दुख होगा। दो समधी जब एक जगह बैठते हैं ना, कोई जग जाजन में, एक समधी दूसरे समधी से पूछते हैं, समधी बहुत दिन पे भेंट दिलिए हन, कुशल कहियो। अपने तो भाई तो नहीं है छिए, अपने कुशल कहियो, समधी केहन छे? वह समधी कहते हैं कि नहीं समधी कुशले छिए, अपने कहियो ना अपन कुशल केहन छे। वह भी समधी कहते हैं कि ना समधी हम भी कुशल हैं। आ कुछ देर बैठने दीजिए दोनों समधी को, आ दोनों समधी का कुशल भीतर घुसल।
एक एक मोटरी दुखनमा लेकर के बैठ जाता है और दाल के तरह वह चक्की में दरने लग जाता है। कुशल कुशल ते पूछते कुशल रहा न को, जरी मुआ न भय मुआ कुशल कहाते हो। जिसके अंदर में जन्म और मरण है वह व्यक्ति कभी कुशल रह ही नहीं सकता है। दो चार दिन पहले एक सज्जन का फोन आया, बेगूसराय जिला घर पड़ता है। अब बहुत स्वस्थ थे। हाल ही में बेगूसराय का जिला अधिवेशन था, वो व्यक्ति आया हुआ था, वो मिला भी था, लेकिन उसको ठंडा मारा, ऐसा ठंडा मारा कि एक साइड एक भाग को अंग भंग कर दिया। फोन किया, बाबा अपने का कोई नहीं कहल के? कहा नहीं, हमको तो कुछ नहीं कहा आपके विषय में। बाबा एक साइड लकवा मार दल के, बाबा ठीक होवे न? तो उनको कहेगा आप हो जाइएगा, नहीं घबराइए। अब बहुत जीवन में सत्संग भजन किए, गुरुदेव जरूर कृपा करेंगे। अब देख लीजिए बेचारे को कितना भय, कितना चिंता है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आप बीमार पड़ते, एक पक्षी वृक्ष पर बैठा हुआ है, उसको एक पत्थर लीजिए और मारिए, उसको ढेला लेकर के मारिए, वह पक्षी भागेगा। क्यों भागा? उसके अंदर में मृत्यु का भय। जंगल का जो राजा है शेर, क्या उसको भय नहीं है? हाथी विशाल जानवर है, क्या उसके अंदर में भय नहीं है? यहां पर जितने आदमी हैं, क्या आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं है? ये सबसे बढ़कर के दुख है। मैं सच्ची घटना सुनाता हूं। समस्तीपुर जिला में हसनपुर रोड है, जहां पर एक दो साल पहले अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था। उसी जगह पर एक जीवच राउत नाम के सत्संगी थे। वो बेचारे बीमार पड़े। बीमार पड़ने के बाद लहरियासराय दरभंगा में डॉक्टर के यहाँ भर्ती हुआ। डॉक्टर साहब जब जांच करने लगे तो ब्लड कैंसर का अनुभव हुआ। वो बूढ़ा का जो लड़का था उसको बुला के कहा, देखो जी, अगर इलाज कराओगे तो अभी तुरंत में 5 लाख रुपया लगा, इसलिए कि ब्लड चेंज कर देंगे। ये 3 बरस तक जीवित रहेगा, मात्र 3 बरस। फिर ब्लड को चेंज कर दोगे फिर 3 बरस रहेगा, इतना पैसा है। तो उनका लड़का ने कहा, डॉक्टर साहब उतने पैसा तो नहीं है हमारा पास। तो डॉक्टर साहब सलाह दिया, देखो वृद्ध हो ही चुका है, इसको घर लेते जाओ, इनको जो इच्छा हो खाने का उसको देते रहो। घर उठा के ले आया। किसी न किसी माध्यम से बूढ़ा को पता चल गया कि हमको ब्लड कैंसर की बीमारी हो चुकी है। अब ये बूढ़ा क्या क्या जीवच राउत खाना पीना छोड़ दिया।
दो चार दिन जब बीता, जब आदमी को जब विपत्ति पड़ता है ना, तब जाकर के भगवान का याद आता है। तब जीवच राउत अपने पुत्र से कहा, बाबा का दर्शन करा दोगे? और हमसे अधिक प्रेम था उसको, जरा दर्शन करा दो, अपने हाथों से हम जलपान करा देंगे। तो हमको फोन किया, बाबा पिताजी बीमार है, सख्त बीमार है, आप आकर के दर्शन दे दीजिए। और संजोग ऐसा लगा था, उधरे हमारा प्रोग्राम था, दूसरे दिन उधरे जाना था। तो मैंने कहा कि कल ही उधर आ रहा हूँ, इतने बजे हम पहुँच जाऊँगा। तो हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद हम देखे जीवच राउत को, वह चौकी पर लेटा हुआ था। किसी तरह उठ के खड़ा हुआ, आके प्रणाम किया। हम पूछे, जीवच बाबू क्या हुआ? देखते हैं बहुत बीमार हैं, उठ बैठ नहीं कर पाते हैं। कहा नहीं बाबा, अब हम नहीं बचेंगे, इसलिए तो आपको हम बुलाए हैं कि अंतिम दर्शन हम कर लेंगे। तो हम पूछे, हुआ है कि आपको, बोलिए ना। तो उन्होंने कहा, बाबा हमको ब्लड कैंसर पकड़ लिया है। कहा ब्लड कैंसर? कौन डॉक्टर आपको ब्लड कैंसर? कहा ब्लड कैंसर है। हमको चेहरा से परख मा गया, इसको नहीं है ब्लड कैंसर। कहा कौन डॉक्टर आपको ब्लड कैंसर घोषित कर दिया है? कहा डॉक्टर ने जांच करके किया है। कहा ब्लड कैंसर हो जाए तो फिर हमारा नाम नहीं। तो बूढ़ा को चार ना होश आ गया, उसको विश्वास हो गया। तो उनका लड़का ने कहा, बाबा हम तब क्या करें? हम उनको बताए कि तुरंत अभी पटना जाओ, महावीर कैंसर संस्थान में जाके इनको दिखाओ, तुरंत अभी निकलो। हम भी इधर सत्संग करके वापस आ रहे हैं। उसी क्षण ट्रेन पकड़ लिया, गया पटना, जाके वहाँ जांच करवाया। पटना के डॉक्टर ने कहा, कौन पागल डॉक्टर इनको ब्लड कैंसर घोषित कर दिया, इनके पास में कोई कैंसर ही नहीं है। और वो बूढ़ा वहीं से लोड उठाना शुरू कर दिया, खाना पीना शुरू कर दिया। बूढ़ा तो बम बम हो गया। बूढ़े का कौन चीज का दुख था, कौन चीज का भय था? उनको मृत्यु का भय था। यही सबसे बड़ के दुख है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछिए, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्म लेना मर जाना ये सबसे बड़ के दुख है। हमारे आराध्य महर्षि मिहि परमहंस महाराज से पूछिए, हमारे राधेव कहते हैं, आवामन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? धन जमा करना पड़ेगा। आवागमन से छूटने के लिए महल अटारी बनाना पड़ेगा। आवागमन से छूटने के लिए क्या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना पड़ेगा? नहीं। इस आवागमन से छूटने के लिए संतों के पास जाना पड़ेगा। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत पेल। बारी कहते हैं पानी को मथने से कहीं घी निकल जाए, बालों को पेरने से कहीं तेल निकल जाए, लेकिन यह सिद्धांत अटल है।
जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे तब तक आपका दुख दूर नहीं होगा। तब तक आपका दुख दूर नहीं होगा। कौन दुख? भवसागर का दुख। भवसागर का क्या दुख है? यही आवागमन, जन्म मरण, ये भवसागर का दुख है। यहां का ये कानून है। जैसे कि भारत देश का संविधान है, कानून है। आप नेपाल चले जाइए, नेपाल जाइएगा तो वहां पर भारत का कानून लागू नहीं होगा आपके ऊपर। आप चीन चले जाइए, वहां पर नेपाल का कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा, वहां पर चीन का कानून लागू हो जाएगा आपके ऊपर। अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में अमेरिका का कानून लागू होगा आपके ऊपर। रूस चले जाइए, रूस में रूस का कानून आपके ऊपर लागू होगा। उसी प्रकार भवसागर में रहेंगे तो भवसागर का कानून आपको लागू होगा। यहां का कानून यही है, जन्म और मरण। ये कब से लप रहा है? ये कब से लप रहा है? जब से आप संसार में आए हुए हैं। संसार में कब आए आप? कुछ ख्याल है? काहे ख्याल रहेगा? यहां पर जितने आदमी बैठे हैं, 5 बरस पहले कौन रंग का कपड़ा पहने थे, ख्याल है? जब इस जन्म में 5 बरस पहले कौन सा कपड़ा पहने हुए थे, जब ख्याल नहीं है तो जन्म जन्म का लफड़ा है, कैसे ख्याल रहेगा? जुग जुगान चहु खान में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी। जुग जुगान से जीव भरम रहा है। क्यों भरम रहा है? ये क्यों भरमता है? इसलिए भरम रहा है। जिये जब ते हर तय बिलगानियो, तब ते देह गे नी जानियो। माया बसरो बिसरायो, ते भरमते नाना दुख पायो। जब से हम हरि से बिलग हुए, हरि से बिलग हुए, बिलग होना कितना दिन हुआ, यानी अलग होना कितना दिन हुआ हरि से आपको? शरीर को नहीं, शरीर के अंदर में जो शरीर ही है, जिसको जीवात्मा का, जीवात्मा नाम क्यों पड़ा है? जीवात्मा नाम इसलिए पड़ा है, परवश जीव स्वस भगवंता। शरीर के बंधन रहने के कारण ये जीव कहलाता है। आज जीव पर से बंधन हट जाए तब पीव कहलाएगा, परमात्मा कहलाएगा। तो मामला क्या हुआ? हरि से अलग होकर के कहां आ गया? शरीर में आ गया। शरीर में, और जब शरीर में आया तो संसार में चला आया। अलग होना कितना दिन हुआ? 7 अरब वर्ष लगभग हो चुका है। कितना दिन? वैज्ञानिक अनुमान है संसार का सृष्टि होना लगभग 7 अरब वर्ष हो चुका है। लगभग 7 अरब वर्ष। ये धरती बदला नहीं है, वही धरती है। जिस धरती पर राम आए, जिस धरती पर कृष्ण आए, ये दोनों व्यक्ति एक बार नहीं आए हैं। हिसाब कर लीजिए ना। सज्जू की आयु है 17,28,000 वर्ष, जोड़ते जाइए। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। सभी युगों की आयु को जोड़ दीजिए। उधर कह रहा है वैज्ञानिक के संसार का सृष्टि होना 7 अरब वर्ष हो चुका है। इसका मतलब है ये चारों युग बहुत बार बीत चुका है। आराध्यदेव का भी वाणी पुष्टिकरण करते हैं, जुग जुगान, एक बार ये युग नहीं बीता है, बहुत बार युग बीता है इस, और अनेक युगों से जीव भरम रहा है, नाना प्रकार का दुख खा रहा है। एक बार आपको मनुष्य मिला है, जरा अंदर का पर्दा हटाइए ना, तब पता चल जाएगा। सुखदेव मुनि
अपनी दृष्टि से देखते हैं कि अगले जन्म में हम कहाँ थे, क्या थे। आज सुखदेव मुनि क्या देखते हैं, अगले जन्म में धोबी के यहाँ गधा जोनी में थे, गधा जोनी में। एक दिन की कहानी सुना रहे थे और धोबी के यहाँ रहते रहते सुखदेव मुनि कहते हम वृद्ध हो चुके थे गधा जोनी में। आज धोबी क्या करता था, गरम कपड़ा का गट्ठर बनाता था, गट्ठर बना करके पीठ पर रखता था। इसके चलते पीठ का जो चमड़ा था सब सींच जाता था, पूरे पीठ पर घाव हो चुका था। धोबी क्या करता था, घाट पर ले जाता था, गट्ठर उतार लेता था, हमको चरने के लिए छोड़ देता था। हम क्या चरते, उधर से काग आता था नि कौवा, पीठ पर वह चोंच मारता था और हम 3-3 हाथ ऊपर उछलते थे। धोबी एक बार भी नहीं काग को भगाता था। भूखे प्यासे घर आ जाते थे। संजोग से एक दिन क्या हुआ, मूसलाधार की वर्षा हुई और उस समय में इतना रोड पैरा था भी नहीं। धोबी क्या किया, वही गरम कपड़ा का गट्ठर पीठ पर लादा। कीचड़ के भय से धोबी भी पीठ पर बैठ गया। और जब हम चले, एक जगह भारी कीचड़ था और उसमें जैसे प्रवेश किए कि मेरा चारों पांव फंस गया कीचड़ में। जैसे चारों पांव फंसा, हम लाख प्रयास किए उस कीचड़ से निकलने का, हम लाख प्रयास किए उस कीचड़ से निकलने का, लेकिन पैर नहीं निकल पाया। उस पर भी धोबी क्या करता था, ऊपर से वो छड़ी मारता था, लाठी मारता था। अंत में हम उस कीचड़ में गिर गए। अंत में धोबी क्या किया, गट्ठर उतार लिया, कीचड़ में फंसा हुआ छोड़ दिया। अंत में यही हुआ, भूखे प्यासे तड़पते तड़पते हम मर गए। हम लोग मनुष्य शरीर में आकर के मौज मस्ती कर रहे हैं। भजन का चिंता नहीं है। दीक्षा तो जरूर लिए हैं, दीक्षा लेना 1-2 दिन नहीं हुआ आप लोगों को, हम सब समझ रहे हैं। यहाँ पर पुराने से पुराने सत्संगी होंगे, लेकिन अभी तक उड़ान नहीं भरे होंगे। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिबान कोई देखा है, बिरले कोई देखा है। क्या देखा है? छट 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 बिजली छटके भोरक तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रघु धूर शब्द मिल जाता है। साईं स्वामी महाराज कह रहे थे, जो जीवन में एक बार भी बिजली का छटक देखा, उसका अरबों खरबों का जिंदगी सुधर गया। दीक्षा के बाद आपने सही ढंग से मंत्र जपा है, दीक्षा के बाद आपने गुरु ध्यान किया है, गुरु ध्यान में हुबहू गुरु का दर्शन हुआ है। दीक्षा के बाद दृष्टि योग करने से क्या आपके अंदर में बिंदु का उदय हुआ है? तो फिर तब आपने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। एक जगह एक गुरुजी गए और 2 भाई था। दोनों भाई को क्या किया,
एक एक मुट्ठी गेहूं दे दिया। और गुरुजी ने कहा इसको जोक करके रखना, इसको जोक करके रखना, तब मैं समझूंगा कि तुम गुरु भक्त हो, मेरा असली शिष्य हो। इसको गमाना नहीं। अब दोनों भाई विचारने लगा, गुरु जी तो कहे हैं जोक करके रखना, तो एक भाई ने क्या किया, बढ़िया कपड़ा में बांध करके पेटी में रख दिया। घर में जितना सदस्य था सबको कह दिया ये मोटरी को इधर उधर नहीं करना। दूसरा भाई सोचने लगा घर में रखेंगे ये तो सर पच जाएगा, गेहूं को बरकरार रखना है। खेत में जाकर के छिट दिया। एक मुट्ठी से सैकड़ों मुट्ठी, और सैकड़ों मुट्ठी से सैकड़ों मन से हजारों मन करके ढेर लगा दिया। गुरुजी जब पहुंचा तो मांगा दोनों से, मेरा गेहूं लाओ। जो बक्से में रखा था वो दौड़ के गया, मोटरी निकाला, गेहूं नहीं था, वो तो आटा बन चुका था। कर बेवकूफ, तुमको हम गेहूं न मांगे कि आटा मांगे? ये तो सर पच गया जी। और दूसरे भाई से जब मांगा तो बहुत बड़ा गेहूं का ढेरी दिखा दिया, का धन्यवाद है, तुमको धन्यवाद है। असली में तुम शिष्य बना। महर्षि में ही यही किए, में ही जग फैली गले भेद, मोर गुरु भेद दिए। शांत मत में उस समय में, जिस समय में बाबा देवी साहब प्रचार प्रसार करते थे, एक अनुयायी नहीं अनेकों अनुयायी हुआ है बाबा देवी साहब का। लेकिन गेहूं के तरह जो करके हमारे आराध्य रखे और सारे विश्व प्रचार किए। मैं इधर बहुत कम भ्रमण किया हूं, बहुत कम। इधर का आदमी हमको नहीं पहचान रहा है, नहीं जान रहा है। मैं अधिकतर सहरसा जिला से पश्चिम लगभग रखिए 30-35 बरस से मैं उधर प्रचार प्रसार कर रहा था और कर रहा हूं। उधर जाइएगा तो जैसे ही मेरा नाम लीजिएगा तो वहां के बच्चा बता देगा। इसलिए कि उस इलाके में संत मत का प्रचार प्रसार नहीं था। महासभा की बैठक थी कुप्पा घाट में, गुरु महाराज के समय की मैं बात बता रहा हूं। तो वहां पर छानबीन कर रहे थे कि कौन जिला में संत मत का प्रचार प्रसार नहीं है, कौन जिला में है, कौन जिला में नहीं है। तो पता चला कि खगड़िया की तरफ उधर अधिक प्रचार नहीं है, समस्तीपुर की तरफ अधिक प्रचार नहीं है, दरभंगा की तरफ अधिक प्रचार नहीं है, बेगूसराय की तरफ अधिक प्रचार नहीं है, मधुबनी जिला में अधिक प्रचार नहीं है, सीतामढ़ी के तरफ अधिक प्रचार नहीं है, ये मुजफ्फरपुर की तरफ अधिक प्रचार नहीं है, यानी उत्तरी बिहार प्रचार है ही नहीं। तब शाही स्वामी महाराज कहते एक ही शख्स ऐसा है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वह यही व्यक्ति है। और वह भार मुझको दिया गया गुरु की कृपा से। इतने जिलों में इतना सघन रूप से इनका प्रचार प्रसार किया, जाकर के आप प्रमाण ले सकते हैं।
ये बाद में इधर प्रवेश किए हम, लेकिन इधर भी थोड़ा थोड़ा पसा ही लग रहा है। ये सुधाकर बाबू हम पर खिसियाए हुए थे। आप पूर्णिया आते हैं, मधुबनी सत्संग मंदिर का आप अपमान करते हैं, ऐसे ही कहें। हम बूझ गए कि बहुत दुखी हैं। आप एक बार भी क्यों नहीं आते हैं? आप आइए, वहां पर आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन मैं यही जान लीजिए, खास करके बिना बुलाए मैं कहीं जाता नहीं हूं। अब बहुत ऐसे महात्मा है, झोला झमट्टा उठाते हैं और फिरते रहते हैं। मुझ में वह आदत नहीं है, इसलिए कि मैं अपने मन से वहां जाऊंगा। आखिर भोजन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन भोजन? भात दाल सब्जी नहीं, यही भोजन। जहां मैं जाऊं गुरु महाराज को वहां प्रचार प्रसार कर सकूं। वहां पर हमारे आराध्य देव को जाने। मैं आराध्य देव का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, इस संत मत का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं, इसका मैं बेड़ा उठाया हूं। यही पूर्णिया, खास करके पूर्णिया में आप चलिए, आपको हम दिखा देते हैं। अभी संत मत में प्रचार नहीं हो रहा है, जहां प्रचार है वहीं प्रचार हो रहा है। आप लोग छाती भात रख के कहिए तो, जहां सत्संग है ना वहीं सत्संग करने के लिए महात्मा लोग जाता है। कहां जाता है? आज जहां नहीं है वहां नहीं जाता है, वहां नहीं जाता है। चलिए नहीं किसी कोने में आप पूछिए महर्षि में ही कौन है, कहा हम नहीं जाने चाहिए, केच के में ही दास है, हम नहीं जाने चाहिए। चलिए आपको सुना देते हैं आपको। लेकिन एक एक महात्मा को देखिए चैनल पर, घर में टीवी रखे हुआ है और चैनल पर महात्मा को जान रहा है, चैनल के माध्यम से। रामदेव बाबा को कौन नहीं जानता है सारे विश्व में? जो बच्चा जन्म लेता है तर दे के नाक बंद कर लेता है। हम देखें छोटा सा बच्चा है, नाक बंद करके एकदम दम घींच रहा है। एक रामदेव बाबा का नाम एक बच्चा जानता है, लेकिन मेरे आराध्य देव का नाम एक बच्चा नहीं जान रहा है। जवान तो जानबे नहीं करता है, बूढ़ा जानबे नहीं करता है, बच्चा क्या जानेगा? इसका मतलब है हम लोगों में कमी है। सघन रूप से हम संत मत का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। अब साधारण बैराग स्थल कायम करना चाहते हैं आप। मैं पेपर पत्रिका के माध्यम से हम देखे, जो आपके संयोजक में कोई महात्मा है, वो आश्रम पर गया हुआ था। जिस स्थल पर गुरु महाराज दीक्षा लिए, उस स्थल की आवश्यकता है। जहां से गुरुदेव को बैराग हुआ, उस स्थल की जरूरत है। लेकिन सरकार के कान में बू तक भी नहीं है। उनके कानों में लाख बार कहा जा रहा है। यही पूर्णिया जिला है जहां से ऐसे महान संत अवतार लिए। आप यूनिवर्सिटी महर्षि मेही के नाम से आप घोषित कीजिए, और संतों के नाम पर है ना यूनिवर्सिटी कि नहीं है? लेकिन सरकार आपका एक भी नहीं सुना, इसलिए कि वह सरकार धार्मिक नहीं है, धर्म को समझता नहीं है, धार्मिक नहीं है। इसका मतलब है इस देश में अध्यात्म की जरूरी है। ये कैसे होगा? ये बेड़ा पान आपको लेना पड़ेगा, आप सत्संगियों को लेना पड़ेगा। लेकिन उसके अनुसार चलेंगे तब ना। यहां वैसा तो आप चलते नहीं है। अन्ना आप ध्यान करते हैं, अन्ना स्तुति प्रार्थना करते हैं,
अन्ना या आप सत्संग में भाग लेते हैं। इतना ही सत्संग है पूर्णिया में, बोलिए तो। और जब हकार दिया होगा, जरूर हकार मिला होगा, दूसरे के माध्यम से भी सूचना मिली होगी, तब पर भी उसको ढकारना है, कैसे होगा ये? इसलिए भजन कीजिए, भजन कीजिए, जीवन बहुत थोड़ा है। आरादेव कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। अरे जो बीता सो बीत गया, अब हूँ गहो गुरनाम। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार तो ही कई समझाबो, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार तो ही समझाबो, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। इसलिए जीवन बहुत थोड़ा है। को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। आराध्य अंत में कहे हुए थे, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इसलिए जीवन बहुत थोड़ा है। इसलिए हम लोग क्या करें? गुरु का सुमरन करें, गुरु का ध्यान करें, और संसार से भागने के लिए, काल से भागने के लिए क्या करना पड़ेगा? काल मुख से निमुख भागो, ध्यान के बल भारे। भागने के लिए, काल मुख से भागने के लिए गुरु महाराज कितना सरल रास्ता निकाले हुए हैं, बोलिए तो। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, ये दोनों विधि से आप इस शरीर संसार से, जन्म और मृत्यु से आप निकल सकते हैं। दूसरा 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 कोई रास्ता, दूसरा कोई रास्ता, दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं है। यही संक्षेप में कहा। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोनों मैच लगे तो गायक कहीं ने कबीरा गुरु की भक्ति करे, तज विषयारस चोज, बार बार नहीं पावी है मानुष जन्म की मौज। आप लोग के कहारा सुनिए। कायापुर नगरिया से, कायापुर नगरिया से, गई गरिया भरी भरी लाबहे। कायापुर नगरिया से, गई गरिया भरी भरी
लागल है। सरगुन में एक कुआं देख लो, सूरत की डोरिया लागल है। निर्गुण के गहरुलिया देख लो, निर्गुण के गहरुलिया देख लो। सन्मुखिया बैठल कल है, कायापुर नगरिया से गए गरिया भरी भरी लाबहे। आगे सुनिए। 5 सखी जल भरने चलली, 5 चतुर सयानी है। 5 सखी जल भरने चलली, 5 चतुर सयानी है। कोई भरे कोई मोल करावे, कोई भरे कोई मोल करावे, कोई कोई मोल गमावे है। कायापुर नगरिया से गए गरिया भरी भरी लाबहे। ये 5 हैं रंगी भंगी, शहर के रहबैया है। ये 5 हैं रंगी भंगी, शहर के रहबैया है। ये 5 के सहज निकालो, ये 5 के सहज निकालो। अमरपुर जा भैया है, कायापुर नगरिया से गए गरिया भरी भरी लाबहे। कायापुर नगरिया से गए गरिया भरी भरी लाबहे। साहेब कबीर जल भरी भरी के, निर्गुनिया के पीला बहे। साहेब कबीर जल भरी भरी के, निर्गुनिया के पीला बहे। के हे कबीर सुनो भाई साधो, कि हे कबीर सुनो भाई साधो। ऐसन कहरा गाबहे, कायापुर नगरिया से गए गरिया भरी भरी लाबहे। कायापुर नगरिया से गए गरिया भरी भरी लाबहे। कायापुर नगरिया से गए गरिया भरी भरी लाबहे। आरती संग सत गुरु के जय। अंतर जोत होत लखले जय। 5 तत्व तनय अग्नि जरा, दीपक चास प्रकाश करे।
जय गगन था रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धरनी जय अक्षत नभता रे मुक्ता हल पोहपमाल रघोहि जय से तपान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झमन में न मंजीरा मधुर मधुर धन मृदंग सुने जय सर्वा सुगंध ओरे चालिया खासा मधुकर कमल के ले धोने दे जय निर्मल जो तजरत घट माहे देखत दृष्टि दो सब छे जय आधर धार अमृत बहे आवे सतमत द्वार अमर रस भेज पी सुरत मत वाले चढ़े उमगे आमें रस रे जय कोट भाव न छवित हो जा ले अलख पार लखिला गलगे जय छिन छिन सुरत आधार पर राख गुरु पर सा दया गम रस पे जय दम कात खारक करक गुरु धामा उलटे आला तुलसी तलते जय आरती तन मंदिर में के जय दृष्टि योगाल कर सन मुख दे जय चमक बिंदु
सूक्ष्म अति ज्वाल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख ले जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखे निरखे जो ते तज दे जय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करे करे सार शब्द गए ले जय ऐसी जोगति कायागर त्यागे भाव ब्रह्म भेद सकल मल छे जय भाव खंडन रतिया निरमल करि मैं अमृत रस पे जय रति तन मंदिर में के जय दृष्टि योगाल कर सन्मुख दे जय श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्संग महात्मा की जय जय गुरु महाराज 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। सात बजे से प्रातः काल में सत्संग 7 बजे से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 7 बजे तबियत मेरा खराब है। ये हटा लेता हूँ।